अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट इससे पहले मैंने 9.2 करवा दी थी। यूनिट 9 का ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे। आज हम स्टूडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो ज़रा क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन है जनरल एंगल्स की या को टर्मिनल एंगल्स की। तो आइए देखते हैं कि को टर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स किससे कहते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं। टू आर मोर देन टू एंगल्स with the same initial and terminal sides. Two or more than two angles with the same initial and terminal sides are called co-terminal angles या जनरल एंगल्स इनको कहेंगे। are called co-terminal angles यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे एंगल जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो, तो हम उन एंगल्स को आपस में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, उन एंगल्स का आपस में जो रिलेशन होगा वो को टर्मिनल्स होगा। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास सामने में एक एंगल बनाता हूं। ये लेट्स सपोज OA है, ये आपके पास OB है, और ये सपोज करें जो एंगल है वो थीटा है। तो OA जो होगी ये इसकी इनिशियल साइड होगी। स्टूडेंट OA क्या होगी, इनिशियल साइड ले लेते हैं, और OB को इस एंगल थीटा की हम क्या ले लेते हैं, टर्मिनल साइड ले लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि इसका जो थीटा है इसका को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा। उसके लिए देखें स्टूडेंट, मैं यहां पर जो इनिशियल साइड है उसको फिक्स रखता हूं। फर्ज करें इनिशियल साइड OA को फिक्स रखता हूं, और जो टर्मिनल साइड है OB इसको मैं इसी पोजीशन से, यानी जो पहले एंगल था थीटा, इसी पोजीशन से इसको रोटेट करता हूं। यानी जो टर्मिनल साइड है OB मैं इसको इसी पोजीशन से रोटेट करता हूं, और रोटेट करके वापस इसके ऊपर लेके आता हूं। यानी जिस पोजीशन पे ये था इसी पोजीशन पे वापस लेके आता हूं, तो ये 1 रेवोल्यूशन होता है। और स्टूडेंट पता है आप लोगों को कि 1 रेवोल्यूशंस के अंदर जो एंगल कवर होता है, जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है ना, या 360 डिग्री बनता है। अगर डिग्री में कहें तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में कहें तो 2 पाई रेडियन बनता है। अब स्टूडेंट अगर मैं इस टर्मिनल साइड OB को इसी पोजीशन से रोटेट करके वापस इस पोजीशन के ऊपर लेके आता हूं, यानी यहां से मैंने इसको रोटेट किया, वापस इसको यहां पर OB को दोबारा से कोइंसाइड कराया, तो फिर जो एंगल बनेगा यहां पर, यहां से टर्मिनल साइड से इस पोजीशन से यहां तक एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की, तो एंगल जो बनेगा वो 2 पाई रेडियन बनेगा या 360 डिग्री बनेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे देखें पहले से एंगल क्या था, जो इनिशियल एंगल था हमारे पास वो थीटा था, ठीक है ना। इनिशियल एंगल कितना था, थीटा था, और OB को 1 रेवोल्यूशन देने से, एक कंप्लीट रोटेशन देने से मजीद एंगल कितना आ गया, 2 पाई आ गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि टोटल एंगल कितना होगा, तो टोटल एंगल आपने यहां से OA से स्टार्ट करना है। तो यहां से यहां तक ये थीटा हुआ, ठीक है ना, और यहां से आगे कितना हुआ, 2 पाई हुआ। तो टोटल एंगल आपके पास क्या हुआ, थीटा प्लस 2 पाई हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखें ये जो थीटा प्लस 2 पाई है इसकी जो इनिशियल साइड है वो OA है, और इसकी जो टर्मिनल साइड है वो OB है। और ये जो एंगल थीटा था इसकी इनिशियल साइड क्या थी, OA थी, और जो टर्मिनल साइड थी वो क्या थी, OB थी। तो जरा गौर से देखें, थीटा प्लस 2 पाई और इस थीटा की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड्स हैं वो क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि थीटा और थीटा प्लस 2 पाई आर को टर्मिनल एंगल्स। क्यों,
क्योंकि दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या है, सेम है। यानी ये कह सकते हैं कि थीटा एंड थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा एंड थीटा प्लस 2 पाई आर co-terminals. Why? Because both have initial terminal and both have same initial and terminal side. ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट फर्ज करें कि मैं इसको मजीद एक और रोटेशन देता हूं, OB को, टर्मिनल साइड को। ये आपके पास लेट्स सपोज OA है, इनिशियल साइड है, ये OB है, टर्मिनल साइड है। यहां से यहां तक एंगल कितना था, इनिशियली थीटा था। इसको यहां से आपने एक रोटेशन दी OB को, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन दिया, तो टोटल एंगल कितना बना, थीटा प्लस 2 पाई बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूं, OB को मैं यहाँ पे रोकता नहीं हूं, बल्कि एक और रेवोल्यूशन इसको देता हूं, तो टोटल एंगल कितना होगा, पहले से थीटा प्लस 2 पाई था, एक और रेवोल्यूशन देने से 2 पाई मजीद आ गया, तो टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस 2 पाई पहले से था और 2 पाई मजीद एंगल आ गया। ठीक है ना, 2 रेवोल्यूशन दी OB को, तो टोटल एंगल आपके पास होगा थीटा प्लस 4 पाई होगा। अब स्टूडेंट देखें, ये जो थीटा प्लस 4 पाई है, इसकी ये इनिशियल साइड OA बनती है, क्योंकि ये यहां से यहां तक थीटा हुआ। ठीक है ना, फिर यहां से एक कंप्लीट रोटेशन दी तो आपके पास 2 पाई हुआ, मजीद एक और कंप्लीट रोटेशन देने से ये 2 पाई मजीद एंगल ऐड हुआ, तो टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा प्लस 4 पाई हुआ। तो इसकी जो इनिशियल साइड है थीटा प्लस 4 पाई की, वो OA है, और जो टर्मिनल साइड है वो क्या है, OB है। तो स्टूडेंट यहां पर ये आप देखें, इन तीनों की जो इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या है, सेम है। यानी थीटा की, थीटा प्लस 2 पाई की, थीटा प्लस 4 पाई की इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि ये तीनों एंगल्स आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं। यानी थीटा, थीटा प्लस 2 पाई एंड थीटा प्लस 4 पाई आर को टर्मिनल एंगल्स। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं एक और रेवोल्यूशन देता हूं, यानी 3 रेवोल्यूशंस देता हूं OB को यहां से मैं यूं 3 रेवोल्यूशंस देता हूं। पहले से इनिशियल एंगल थीटा था, 1 रेवोल्यूशन दी 2 पाई हुआ, फिर एक और रेवोल्यूशन दी तो 4 पाई मजीद ऐड हो गया, फिर एक और रेवोल्यूशन दी। ठीक है ना, तो टोटल एंगल बनेगा थीटा प्लस 6 पाई बनेगा। यानी 3 रेवोल्यूशंस में जो एंगल बनता है वो आपके पास थीटा प्लस 6 पाई होता है। अब थीटा प्लस 6 पाई की इनिशियल साइड OA है आपके पास, और जो टर्मिनल साइड है वो OB है। तो इट मींस कि थीटा हो, थीटा प्लस 2 पाई हो, थीटा प्लस 4 पाई हो, थीटा प्लस 6 पाई हो, तो ये इनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या रह जाती है, सेम होती हैं। तो ये आपके पास को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। या स्टूडेंट अगर डिग्री में कहेंगे तो आप ये थीटा प्लस 2 पाई डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर आपके पास 2 रेवोल्यूशंस आ जाए OB टर्मिनल साइड को, अगर हम 2 रेवोल्यूशंस दे दें तो वो थीटा प्लस 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 6 12, 1 2 3 6 प्लस 1 720। इसी तरीके से ये थीटा प्लस 6 इंटू पाई की जगह आप 180 रख सकते हैं, तो ये थीटा प्लस 6 8 48, तो आपके पास 4 कैरी गया, 6 1 6 6 प्लस 4 क्या होगा 10, थीटा प्लस 1080। ये सारे के सारे आपस में क्या है, को टर्मिनल एंगल्स है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो रेवोल्यूशन हो सकती है ये 2 तरीकों से होती है। पहले जरा मैं इसको जनरलाइज करता हूं कि देखें, अब भी मैंने आप लोगों को यहां पे ये बता दिया कि भाई थीटा हो, थीटा प्लस 2 पाई हो, थीटा प्लस 4 पाई हो, यानी थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई, इन सारों की इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या है, सेम है। तो इट मींस कि ये सारे एंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। स्टूडेंट यहां पे देखें, ये थीटा प्लस 2 पाई है, इसको मैं थीटा प्लस 2 पाई इंटू 1 लिखता हूं। यानी जब टर्मिनल साइड को मैं 1 रेवोल्यूशन देता था तो उस वक्त एंगल कितना ऐड होता था थीटा में,
2 पाई ऐड होता है। इस 2 पाई इंटू 1 लिखने से कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह थीटा प्लस 4 पाई को मैं थीटा प्लस 2 पाई इंटू 2 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 4 पाई ही आता है। इसी तरीके से ये थीटा प्लस 6 पाई को मैं 2 पाई इंटू 3 लिख सकता हूं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट कोड टर्मिनल होगा वो होगा थीटा प्लस 8 पाई होगा। तो थीटा प्लस 8 पाई को आप थीटा प्लस 2 पाई इंटू 4 लिख सकते हैं। ये जो थीटा है सिर्फ थीटा, इसको आप थीटा प्लस 2 पाई इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट 0 इंटू 2 पाई क्या होगा? 0 होगा, और 0 प्लस थीटा क्या होगा? अगेन थीटा ही होगा। अब स्टूडेंट इनको जरा गौर से देखें तो यहां पर थीटा सब में आ रहा है, को टर्मिनल एंगल्स में इधर भी थीटा है, इधर भी है, इधर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 पाई भी सब में है। यहां भी 2 पाई है, 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 यहां भी 2 पाई है। इसका मतलब है इसकी जनरलाइज फॉर्म अगर हम लिखें तो ये थीटा तो सेम इसी तरह रहेगा और 2 पाई भी इसी तरह रहेगा। सिर्फ चेंज हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अगले जो नेक्स्ट कोड टर्मिनल एंगल होगा उसमें क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह नेक्स्ट कोड टर्मिनल एंगल में थीटा प्लस 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? थीटा प्लस 2 पाई इंटू के लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो k है, वेयर k इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी z से बिलोंग करता है। सेट ऑफ इंटीजर्स वो होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इनको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 0 है, अगर मैं k1 ले लूं, फर्ज करें ये k1 ले लूं तो हमारे पास ये वाला एंगल आएगा थीटा प्लस 2 पाई इंटू 1, ठीक है। अगर k 0 ले लूं तो थीटा आ जाएगा, यानी कि अगर फर्ज करें मैं 0 ले लेता हूं तो ये थीटा प्लस 2 पाई इंटू 0 हो जाएगा इस k की जगह। तो ये थीटा प्लस 0 क्या होगा? थीटा ही के इक्वल आएगा। अगर k 2 लेता हूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा थीटा प्लस 4 पाई। तो अगर k 4 लेता हूं तो थीटा प्लस 8 पाई आएगा। तो इट मींस जो k है वो किसके इक्वल होता है? वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से। अब सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर दोनों वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी है, पॉजिटिव वैल्यूज भी है। इसका मतलब है हम यहाँ पे 1 माइनस 1 भी ले सकते हैं और प्लस 1 भी ले सकते हैं। अब माइनस 1 कब लेंगे? स्टूडेंट मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी टर्मिनल साइड रोटेट कर रही हो एंटी क्लॉकवाइज में तो हम जो एंगल है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर टर्मिनल साइड रोटेट कर रही हो क्लॉकवाइज में तो उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर ये वाला जो है ये एंगल है, ये टर्मिनल साइड OB और ये इनिशियल साइड है OA। मैं लेट्स सपोज इस इनिशियल साइड को फिक्स रखता हूं OA को, और ये जो टर्मिनल साइड है OB इसको मैं रोटेट करता हूं। इनिशियली जो एंगल है वो लेट्स सपोज आपके पास क्या है? थीटा है। मैं इस टर्मिनल साइड को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं यूं, ठीक है ना। अब ये जो एंगल होगा ये -2 पाई होगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल साइड को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। जब भी टर्मिनल साइड को रोटेट करें क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव होता है। तो टोटल एंगल कितना होगा? पहले से एंगल कितना था? थीटा था आपके पास, मजीद कितना एंगल आ गया? ये -2 पाई आ गया। तो टोटल एंगल होगा थीटा -2 पाई। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पर जो थीटा है और जो थीटा -2 पाई है उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या हैं? सेम है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोड टर्मिनल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको 1 एक और रेवोल्यूशन देता हूं तो ये थीटा -4 पाई हो जाएगा। तो इट मींस कि अगर हम यहाँ पे जो थीटा प्लस 2 पाई इंटू के है इसमें के अगर नेगेटिव ले लें, -1 ले लें, तो इट मींस कि जो टर्मिनल साइड है वो रोटेट हो रही है किसमें? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही है। OB जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में रोटेट हो रही है। घड़ी की सिमत, घड़ी की सुई जिस सिमत में जा रही है वो क्लॉकवाइज होती है। घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत जो होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर हम के नेगेटिव ले लें तो इट मींस के जो OB है टर्मिनल साइड है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। अगर के पॉजिटिव ले लें तो वो OB रोटेट कर रहा है किसमें? एंटी क्लॉकवाइज में या काउंटर क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज को इन अदर वर्ड्स काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं।
स्टूडेंट ये जो है आपके पास को टर्मिनल एंगल्स की क्या हुई, जनरल फॉर्म हुई। इसको हम अगर डिग्री में लिखें तो हमें पता है 2 पाई डिग्री में किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो के को एज इट इज रखेंगे, तो ये जो थीटा प्लस 360 डिग्री इंटू के है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ को टर्मिनल एंगल्स या जनरल एंगल्स। ठीक है ना स्टूडेंट, तो आपके पास इस तरीके से ये जनरल एंगल्स होते हैं या को टर्मिनल एंगल कहलाते हैं, और उनकी जनरल फॉर्म ये है। और के जो होता है वो बिलोंग करता है कहां से, सेट ऑफ इंटीजर से, यानी के बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब है कि हम कोई 1.2 नहीं ले सकते हैं या पॉइंट में नहीं ले सकते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में आपने लेना होगा के को हमेशा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने डेफिनेशन पढ़नी है कि क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं। डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन है। क्वाड्रेंटल एंगल्स की डेफिनेशन ये होगी स्टूडेंट, if the terminal side of an angle is along axis of xy plane, then such angles are called क्वाड्रेंटल एंगल्स। अगर किसी एंगल की जो टर्मिनल साइड है वो एक्सिस के अलोंग हो, या एक्स एक्सिस के अलोंग हो या वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मैं एक एंगल लेता हूं, सपोज उसकी जो इनिशियल साइड है वो ओ ए है और टर्मिनल साइड क्या है, ओ बी है। लेट्स जो एंगल है सपोज करें वो थीटा है। अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे ये जो ओ ए है ये वाली साइड, ये इनिशियल साइड है, ये जो ओ बी है ये टर्मिनल साइड है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या थीटा क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी टर्मिनल साइड है ओ बी, ये वाली साइड ओ बी, ये टर्मिनल साइड एक्सिस के अलोंग नहीं है। अगर फर्ज करें कि ये टर्मिनल साइड यहां से रोटेट करके वाई एक्सिस के अलोंग आ जाती है, यानी ये यहां से रोटेट करके बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है, ये आ जाती है ओ बी। अब ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा, यानी इस एंगल को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। ये एंगल क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल होगा, क्योंकि जो टर्मिनल साइड है ओ बी वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, अपवर्ड जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से अगर ये टर्मिनल साइड रोटेट करके किसके अलोंग आ जाती है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आती है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, यहां से ये रोटेट करके नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है टर्मिनल साइड, ये इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आती है, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आती है। अब ये जो एंगल होगा, यहां से ये इनिशियल साइड होगी ओ बी ओ ए, और ये जो टर्मिनल साइड होगी ओ बी, ठीक है ना, और ये एंगल होगा आपके पास, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, या इसको आप कह सकते हो पाई रेडियन होगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल होगा, क्योंकि जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल है वो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। हमने क्वाड्रेंटल एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी
if the terminal side of an angle is along axis of xy plane then such angles are called quadrantal angles। यानी अगर टर्मिनल साइड जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग हो या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो तो हम उस तरह के एंगल्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर फर्ज करें टर्मिनल साइड मजीद रोटेट करती है, ठीक है, जहां से आपके पास लेट्स सपोज ये इसकी इनिशियल साइड है ओ ए इनिशियल साइड है, टर्मिनल साइड रोटेट करते हुए नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग आती है, लेट्स सपोज ये ओ बी है, आपके पास ये एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये जो टर्मिनल साइड है, ये वाली टर्मिनल साइड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है ना। इट मींस के जो 270 डिग्री है वो एक क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर ये टर्मिनल साइड रोटेट करती हुई ओ ए के ऊपर आ जाती है अगेन, ठीक है ना, ओ ए को कोइंसाइड करती है, यानी ये वाला एंगल बन जाता है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेंटल एंगल होगा। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल होगा, क्योंकि टर्मिनल साइड है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इट मींस कि ये वाले जो एंगल हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है ना, और 270 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, या अगर रेडियन में कहें तो 0 रेडियन, 90 को आप पाई बाई 2 रेडियन कह सकते हैं, 180 को पाई रेडियन कहा जाता है, ठीक है ना, 270 को 3 पाई बाई 2 लिखते हैं रेडियन, 360 को 2 पाई लिखते हैं। ये सारे एंगल्स क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ठीक है ना। क्यों क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, क्योंकि इन सारे एंगल्स के लिए जो टर्मिनल साइड है एंगल्स की वो एक्सिस के अलॉन्ग होती है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं लेता हूं 45 डिग्री, मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो क्या ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो टर्मिनल साइड लाई करती है इन बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल साइड लाई करती है। तो इट मींस कि जो टर्मिनल साइड है ओ बी, ये वाली टर्मिनल साइड, ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। ये जो एक्सिस होते हैं स्टूडेंट, इसमें एक्स एक्सिस भी होता है और वाई एक्सिस भी होते हैं। तो इट मींस के थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जो है वो नॉट क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, इसको कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।